हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे। आज से मेरे चैनल पर मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो डाले जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उस तरह के प्रश्नों को लिया जाएगा और उस प्रश्न को हम देखेंगे कि कम समय में कैसे बना सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में हम उस पर अधिक टाइम देते हैं, लेकिन वो एक ट्रिक में बेस्ड होता है। तो उस तरह के प्रश्नों को लेंगे जो कि बहुत ही कम समय में बन जाए और मेरा समय भी बच जाए। तो इस तरह की वीडियो रेगुलर डाली जाएगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम देखने वाले हैं विभाजकता का रूल, क्योंकि ये जो है बहुत से जगहों में प्रयोग होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि विभाजकता रूल क्या है, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत सी जगहों में इसका यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम कम समय में बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटे करके आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि विभाजकता रूल क्या है। तो इसमें मेनली कोई संख्या दी जाती है और उस कहा जाता है या उसमें देखना पड़ता है कि वो संख्या किससे विभाजित है। ठीक है, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हुए 11 तक के विभाजकता रूल को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है 2 का विभाजकता रूल। 2 का विभाजकता रूल तो आप सभी जानते हैं कि दी गई संख्या के इकाई अंक में अगर कोई सम संख्या हो, इकाई अंक में अगर सम संख्या हो तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 सम संख्या है। और किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर कोई सम संख्या हो, मतलब 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगा। क्या देखें कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर कोई सम संख्या हो, सम संख्या कहने का मतलब है कि 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त है। ठीक है, तो ये तो सभी जानते हैं 2 के विभाजकता रूल। तो आइए एक दो एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। मतलब मान लीजिए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 7, 9 और 1। तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नहीं, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक में एक विषम संख्या है। ठीक है, अगर इस संख्या के इकाई अंक में सम संख्या होता तो ये संख्या 2 से विभाजित होता, लेकिन इस संख्या के इकाई अंक में विषम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन सी हैं? तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 विषम संख्या है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर विषम संख्या हो, वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लेते हैं ये संख्या दी हुई है और आपसे कहा गया है कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो हाँ, ये संख्या 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक में सम संख्या है, मतलब 2 है, 2 एक सम संख्या है। तो ये दी गई संख्या 2 से
पूर्णतया विभक्त होगा। तो हम लोग सीख चुके हैं कि 2 के विभक्ता रूल क्या है। तो क्या है कि किसी दी गई संख्या के या किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगा। आइए अब देखते हैं कि 3 के विभाजकता रूल क्या है। 3 के विभाजकता रूल, तो 3 का विभाजकता रूल है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतया विभक्त है तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगा। कैसे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिया गया है 7, 5, 6, 8, 4। तो 3 से विभाजकता का रूल है कि दी गई संख्या, ये एक संख्या है, उनके अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतया विभक्त है तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगा। तो आइए इन संख्या के अंकों का योग करते हैं। तो 4, 8, 12, 12, 6, 18, 18, 5, 23, 23 और 7, 30। और 30 जो है 3 से पूर्णतया विभक्त है, मतलब ये दी गई संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। संख्या है 9, 6, 3, 4, 2, 1। संख्या क्या है? 9, 6, 3, 4, 2, 1। अब 3 से विभाजकता का रूल है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतया विभक्त है तो दी गई संख्या 3 से विभक्त होगा। तो आइए संख्याओं का योग करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 3 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25। और 25 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम लोग सीख चुके हैं कि 3 के विभाजकता रूल क्या है। ठीक है, आइए अब देखते हैं 4 का विभाजकता रूल क्या है। तो 4 के लिए याद रखना है कि दी गई संख्या के किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दाहिनी के अंक अगर 4 से पूर्णतया विभक्त है, मतलब दी गई पूरी संख्या 4 से विभक्त होगा, या फिर इकाई या दाहिनी के स्थान पर डबल जीरो हो, मतलब वो संख्या 4 से विभक्त होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते कोई संख्या 4 8 9 6 4। ठीक है, अब दी गई संख्या 4 से विभक्त है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हमें संख्या के इकाई और दाहिनी के अंक को चेक करना है। क्या इकाई और दाहिनी के मेल से बने संख्या जो है वो 4 से विभक्त है? तो ये इकाई और दाहिनी के मेल से बने संख्या है 64, और 64 जो है 4 से पूरा विभक्त है, मतलब दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक और एग्जांपल लेकर। मान लेते संख्या 7 8 0 7 4 0 3 2।
तो क्या ये दी गई संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त है? तो इसके लिए हमें इकाई और दाएं के अंकों के मेल से बने संख्या 32, अब ये 32 जो है 4 से पूर्णतया विभक्त है, मतलब दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है 707600। तो क्या दी गई संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त है? तो हाँ, दी गई संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त है, क्योंकि इनके इकाई और दाएं के अंक में इकाई और दाएं के स्थान पर डबल शून्य है, डबल जीरो है। और हमने पहले ही देखा था कि 4 के विभाजकता रूल है कि इकाई और दाएं के अंकों के मेल से बने संख्या और उनके इकाई या दाएं के अंक में अगर डबल जीरो हो तो दी गई संख्या 4 से विभक्त होगा। उस तरह मान लेते हैं, क्या 100 4 से विभक्त है? तो हाँ, क्योंकि इकाई और दाएं के स्थान पर डबल जीरो है। तो हम लोग 4 के विभाजकता रूल को भी आराम से सीख चुके हैं। अब देखते हैं कि 5 के विभाजकता रूल क्या है। तो 5 के लिए बहुत ही इजी है कि दी गई संख्या के इकाई अंक में अगर 5 और 0 है, दी गई संख्या के इकाई अंक में अगर 5 और 0 है, मतलब दी गई संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं, क्या दी गई संख्या 5 से विभक्त है? तो हाँ, क्योंकि संख्या के इकाई अंक में 5 है और 5 के विभाजकता रूल है कि दी गई संख्या के इकाई अंक में अगर 5 या 0 हो, मतलब दी गई पूरी संख्या 5 से विभक्त होगा। तो 5 का विभाजकता रूल बहुत ही इजी है। अब आइए सीखते हैं हम लोग 6 के विभाजकता रूल। और इस 6 के विभाजकता रूल जो है, इस 6 के विभाजकता के रूल को हम लोग यूज़ करते हैं अभाज्य संख्या ज्ञात करने में। तो हमने पिछले वीडियो में एक वीडियो बनाया था जिसमें अभाज्य संख्या को कैसे पहचान सकते हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या 6 से विभक्त है या नहीं है, इसके लिए हमें दो और 3 के विभाजकता रूल का फॉलो करवाना होगा। अगर कोई भी संख्या दी गई है, और वो संख्या अगर 2 और 3 के विभाजकता रूल को फॉलो करता है, तो दी गई संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं तब से पूछा जाएगा कि दी गई संख्या 6 से विभक्त है या नहीं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर ये दी गई संख्या 2 के विभाजकता रूल और 3 के विभाजकता रूल दोनों को फॉलो करेगा, मतलब दी गई संख्या 6 से विभक्त होगा। तो आइए फॉलो करवाते हैं। क्या दी गई संख्या 2 से विभक्त है? तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, दी गई संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त है, क्योंकि 2 के विभाजकता रूल हम लोग देखें कि इकाई अंक में कोई सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या है। और 3 के विभाजकता रूल है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतया विभक्त होगा, तो दी गई पूरी संख्या 3 से
विभक्त होगा। तो आइए योग करते हैं। 7, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 2 15, 1 16 और 1 18। और ये 18 जो है 3 से पूर्णतया विभक्त है, मतलब 3 के विभाजकता रूल भी फॉलो कर गया। 3 के विभाजकता रूल भी फॉलो कर गया, मतलब जब दी गई संख्या 2 के विभाजकता रूल और 3 के विभाजकता रूल दोनों को फॉलो कर गया, मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य होगा, क्योंकि 6 जो है 3 और 2 के गुणनफल से बनता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि 6 के विभाजकता रूल क्या है। तो दी गई संख्या अगर 2 के विभाजकता रूल और 3 के विभाजकता रूल दोनों को फॉलो करता है, मतलब दी गई संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगा। आइए देखते हैं अब 7 के विभाजकता रूल क्या है। तो 7 का मतलब 7 का विभाजकता रूल है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करने पर प्राप्त संख्या को बाकी बचे शेष संख्या से माइनस करने मतलब अंतर करने पर अगर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब दी गई पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है 882 और 7 का विभाजकता रूल है कि इकाई अंक को दुगना करने पर प्राप्त संख्या को बाकी बचे संख्या से माइनस करने पर बाकी बची संख्या 88, इकाई अंक 2, इकाई अंक को 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को बाकी बचे संख्या से माइनस करने पर प्राप्त संख्या। तो आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। मतलब यहाँ 84 प्राप्त हो गया, और अंतर करने के बाद प्राप्त संख्या अगर 7 से पूरा विभाज्य है, मतलब दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। तो क्या 84 जो है 7 से विभाज्य है? हाँ, पूरी तरह विभाज्य है, क्योंकि 12 सत्ते 84, मतलब 12 बार में पूरा विभक्त है। ठीक है, तो हम लोग 7 के विभाज्य रूल को भी बड़ी आसानी से सीख लिए। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दिया हुआ है 663। तो 7 के विभाजकता रूल है इकाई अंक को दोगुना करने पर प्राप्त संख्या बाकी बचे संख्या से माइनस करने पर प्राप्त संख्या। तो क्या प्राप्त होगा 60, और माइनस करने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से पूरा विभक्त है, मतलब दी गई पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगा, लेकिन 60 जो है 7 से विभाज्य नहीं है, मतलब दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं 8 के विभाजकता रूल। आठ का विभाजकता रूल है उसी तरह है जिस तरह हम लोग 4 के विभाजकता रूल को देखे थे। तो 4 के लिए इकाई और दाई अंकों के मेल से बने संख्या को देखते थे, लेकिन 8 के लिए इकाई दाई और सैकड़ा, मतलब इकाई दाई और सैकड़ा दाएं से 3 डिजिट, दाएं से 3 संख्या और या फिर 000 होना चाहिए। संख्या के इकाई दाई और सैकड़ा के स्थान पर के संख्याओं के मेल से बनी संख्या अगर
8 से विभाज्य है या फिर इकाई दाईं और सैकड़ा के स्थान पर 0 रखा हुआ है, मतलब दी गई संख्या 8 से पूरी विभाज्य होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 6 7 9 5 4 1 6। तो 8 के विभाजकता रूल है कि संख्या के इकाई दाईं और सैकड़ा के स्थान में जो संख्या है वो अगर 8 से विभाज्य है, तो हम लोग देख रहे हैं ये जो है 52 बार में पूरी विभक्त है। ठीक है, 416 जो है 8 से विभाज्य है, मतलब दी गई संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लेते कोई संख्या दिया हुआ है तो क्या दी गई संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है, उसके लिए हमें इकाई दाईं और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या दी है उसको 8 से विभाज्य करना है। तो हम देखते हैं कि दी गई संख्या जो है 8 से विभाज्य 8 छक 48 बचा 4 और 40, मतलब दी गई संख्या 8 से विभाज्य है। 8 पचे 40, सॉरी 8 छक 48 और बचा 4 और 0 40। ठीक है, मतलब 8 पचे 8 छक 48 और 8 पचे 40, मतलब 65 बार में पूरी विभाज्य है। तो अगर दाएं से 3 अंकों के मेल से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है, मतलब दी गई पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वो है मान लेते हैं ये संख्या है। तो क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, दी गई संख्या 8 से विभाज्य है, क्योंकि दाएं से 3 स्थान, मतलब इकाई दाईं और सैकड़ा के स्थान पर 0 रखा हुआ है, और विभाजक 8 के विभाजकता रूल है कि इकाई दाईं और सैकड़ा के स्थान पर 3 0 रखा हुआ है, मतलब दी गई संख्या 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं 9 के विभाजकता रूल क्या है। तो जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि 3 के विभाजकता रूल, उसी तरह 9 का विभाजकता रूल भी उसी रूल पर बेस्ड है। तो 3 का विभाजकता रूल था कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतया विभक्त है, मतलब दी गई पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। उसी तरह 9 के लिए भी यही रूल लागू होता है। क्या होता है, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतया विभक्त है, मतलब दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, कोई संख्या ले लेते हैं। संख्या है, ठीक है, दी गई संख्या है मेरा 754623। अब ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले संख्या के अंकों का योग करना होगा। तो संख्या के अंकों का योग जब करेंगे तो 7 5 12
12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। और दी गई संख्या के अंकों का योग 27 है और अगर योग जो है 9 से पूर्णतया विभक्त है, मतलब दी गई पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी, तो 27 जो है 3 से पूर्णतया 3 बार में विभक्त है, मतलब दी गई संख्या 9 से विभक्त होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है 3 9 2 4 7 और 1। ठीक है, आइए देखते हैं कि दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें संख्या के अंकों का योग करना होगा और संख्या के अंकों का योग होगा 3 और 9 12, 12 और 2 14 और 4 18, 18 7 18 7 25 और 1 26। शायद कैलकुलेशन रॉन्ग है, देख लेते हैं। 3 और 9 12, 12 और 2 14 और 4 18, 18 और 9 18 और 7 25 1 26। हाँ, योग ठीक है। और अब देखते हैं कि अंकों का योग 7 से 9 से विभाज्य है या नहीं। तो दी गई संख्या के अंकों का योग 26 है और 26 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, मतलब दी गई संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि दी गई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो संख्या है 3 7 8 2 और 7। चलिए देखते हैं। तो आइए अब चेक करते हैं कि दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं है। तो संख्याओं का योग, अंकों का योग है 3 7 10 और 8 18, 18 2 20 और 7 27। और 27 जो है 9 से पूर्णतया विभक्त है 3 बार में, मतलब दी गई संख्या भी 9 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो आइए अब देखते हैं 10 के विभाजकता रूल क्या है। तो 10 के लिए सबसे सिंपल यही है कि दी गई संख्या के इकाई अंक में अगर 0 होता है, ठीक है, तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो मान लेते हैं संख्या है 100, 1000, लाख, 5000। तो ये संख्या सभी जो है 10 से पूरी विभक्त होगी, क्योंकि दी गई संख्या के इकाई अंक में 0 है और 0 जो है 10 से कट जाती है। ठीक है, तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 11 के विभाजकता रूल है इसको सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है अधिकतर इसी से प्रश्न बनते हैं। तो आइए इसको बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे और इसका यूज़ हम किस तरह से एग्ज़ाम में करेंगे, आइए सीखते हैं।
तो 11 के विभाजकता रूल है, 11 के विभाजकता रूल है कि दी गई संख्या के बाईं ओर से, दी गई संख्या के बाईं ओर से सम संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 अथवा 11 का मल्टीपल हो, मतलब गुणनखंड हो, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या बोले? 11 के विभाजकता रूल है कि दी गई संख्या के बाईं ओर से सम संख्याओं का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 है अथवा 11 के मल्टीपल में है तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो आइए इसको और अच्छी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई संख्या दी गई है 8 0 1 6 4 5 9 1। तो रूल है कि बाईं ओर से सम स्थान, तो 1 2, तो 2 मतलब सम स्थान, फिर 1 छोड़ के 4 सम स्थान, फिर 1 छोड़ के सम स्थान, फिर 1 छोड़ के सम स्थान। तो सम स्थान मतलब 0 + 6 + 5 + 1 का योग जो है बाकी बचे, मतलब विषम स्थान पर जो है उसका योग, मतलब 8 + 1 + 4 + 9। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 के मल्टीपल में आता है तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो आइए हम इनका अंतर करके देखते हैं। तो पहले इनका योग करना होगा। तो 6 0 है तो कोई योग नहीं होगा। 6 और 5 11, 11 1 12 माइनस 8 और 1 9 और 9 18 और 4 22। आप देखिए क्या है, एक बार फिर से कर लेते हैं। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 4 22। और इनका योग जो है, इनका अंतर जो है 0 1 10 आ रहा, इसका योग 10 आ रहा। मतलब दी गई संख्या जो है 11 से पूर्णतया विभक्त नहीं होगा, क्योंकि अंतर जो है ना तो 0 आया है और ना ही 11 के मल्टीपल में आया है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एग्जांपल दिया हुआ है 9 3 8 2 4 5। तो सम स्थान का योग 3 2 और 5, इनका अंतर जो है बाकी बचे अंक से, तो 9 + 8 + 4। तो यहाँ जो है अंकों का योग होगा 5 और 2 7 और 3 10 माइनस 9 8 9 और 8 17 17 और 4 21। ठीक है। और जब इन दोनों का हम अंतर करते हैं तो आता है 11। मतलब ये जो है 11 है, मतलब 11 का मल्टीपल में है, 11 से पूर्णतया विभक्त है। मतलब दी गई संख्या भी पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। और एग्ज़ाम पे जो है अधिकतर इसी विभाजकता के रूल पर क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, और एग्जांपल है 9
2 3 6 9 7 0 6 9। करना क्या है, तो सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, तो कौन है 3 9 0 और 9, क्या होगा 3 + 9 + 0 + 9 का अंतर जो होगा बाकी बचे संख्या से 2 + 6 + 7 + 6। तो यहाँ पर योग जो होगा 9 और 9 18 और 3 21 माइनस 6 और 6 12 और 7 19 और 2 21। मतलब इनका अंतर जो है 0 है। अगर अंतर 0 आता है मतलब दी गई संख्या जो है 11 से पूर्णतया विभक्त है। तो हम लोगों ने देखा 2 से लेकर 11 तक के विभाजकता का रूल हम लोग सीख चुके हैं। और अगर आप 12 के विभाजकता रूल देखेंगे तो वह होगा 12, मतलब 12 जो है किन के मल्टीपल से बना हुआ है, तो 3 और 4 के। तो 12 से पूर्णतया विभक्त होने के लिए 3 के विभाजकता रूल और 4 के विभाजकता रूल दोनों को फॉलो करना होगा। अगर दी गई संख्या में ये दोनों रूल फॉलो हो जाता है तो दी गई संख्या 12 से विभक्त होगा। तो हम लोगों ने विभाजकता के रूल को बहुत ही आसानी से पढ़ लिए। अब कल से जो है इस चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो डाला जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी तरह की शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होगी, जो एग्ज़ाम में हम अधिक समय व्यक्त कर देते हैं और आंसर भी नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह के प्रश्नों को कल से एक सीरीज की तरह डेली 10 या 12 क्वेश्चन का सीरीज होगा पर डे, उसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।